हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक सिस्टम, जिसमें हम लोग का मोनोसाइक्लिक डिस्कशन में आया था। देन बाईसाइक्लिक सिस्टम, बाईसाइक्लिक के अंदर भी हम लोगों ने बाईसाइक्लो का एक अलग वे से नोमेनक्लेचर किया था और स्पायरो कंपाउंड का सेपरेट नोमेनक्लेचर किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, बट अभी तक आपको एरोमेटिक सिस्टम के बारे में सफिशिएंटली बताया नहीं गया कि व्हाट इज बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम, और इसके लिए मैंने बोला कि उसको समझने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, जिसको हम लोग अभी डिटेल नहीं कर सकते हैं नोमेनक्लेचर चैप्टर में। उसको हम लोग डिटेल करेंगे लेटर ऑन, जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें रेजोनेंस फिनोमेना होगा। मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर केवल स्पेसिफिक एक जो है कंपाउंड जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजीन, उसको डिस्कशन में रखेंगे। कैसे उसकी नेमिंग होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस बने हैं मल्टीपल करेक्ट के, ये इसी सेगमेंट से बने हुए हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट है, वो आप जो है नोट डाउन, सभी चीजें नोट डाउन करते चलना, समझते चलना चीजों को, और जो है देखते हैं इसमें। तो केसेज है ये, देखो है क्या बेसिकली बेंजीन। तो बेंजीन अगर ऐसे कार्बन को आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से 6 कार्बन को लाइक दिस, और इससे एक एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया, ये हो गया साइक्लिक। ठीक है, ये हो गया साइक्लिक, करेक्ट। यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड बन के आता है ना, बेंजीन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। अब बोलोगे कि सर बेंजीन ही क्यों बोला गया, इसको तो आप अदर नेम भी बोल सकते थे, जैसे बोलते हैं साइक्लो, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर जो सिस्टमेटिक वे से आईपीएक नोमेनक्लेचर किया दैट वाज साइक्लो हेक्सा। हेक्सा क्यों, डबल बॉन्ड रिपीट कर रहे हैं, हेक्सा 1,3, ऐसे नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा 1,3,5 ट्राई, ये भी बोला जा सकता था क्या इसको? नहीं, ये क्या है कि एज पर आईपैक सिस्टमेटिक वे से देता नोमेनक्लेचर। बट प्रॉब्लम क्या है इस नेमिंग में कि पहले ही बेंजीन इतना वेल फेमस इसका नेम था कि इन दैट केस इसको ही प्रीफर किया गया ओवर द साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन पे। तो आज के डेट में कोई इसको ऐसे नहीं नेमिंग करता है। ठीक है, इसका नेमिंग जाता है बेंजीन। कैसे बेंजीन जाता है इसको मैं आपको बताता हूं किस तरीके से नेमिंग होती है। तो यहां पे जैसे हम लोग ने बोला नेमिंग का क्या पार्ट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स फॉलोड बाय सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब एरोमेटिक सिस्टम में नोमेनक्लेचर का क्या फंडा है कि अगर बेंजीन रिंग आपका पेरेंट चेन है ना, इफ बेंजीन रिंग इज पेरेंट चेन, अभी डिसाइड करेंगे कि पेरेंट चेन होगा या नहीं होगा, किस केस में होगा बेंजीन रिंग पेरेंट चेन। ये बेंजीन रिंग इज पेरेंट चेन, देन क्या किया जाता है कि इस वाले नोमेनक्लेचर यहां पे क्या आएगा साइक्लो, और यहां पे वर्ड रूट में आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड को दिखाता है प्राइमरी सफिक्स। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग को तो पहले से ही पता है ना कि ये साइक्लो है। ठीक है, तो और जो है वर्ड रूट हम लोग को पता ही है, वर्ड रूट इसका जो है 6 कार्बन एटम है, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन्होंने क्या बोला कि ये सिस्टमेटिक वे से फॉलो करने की जगह जो ये प्रीफर्ड है, यानी कि पहले से ही इसको नेमिंग रख दिया गया था, कॉमनली कॉल किया गया इतने बार, इसको जो नेम था बेंजीन ही रखना पड़ा। तो इन्होंने क्या बोला कि ये पार्ट आप हटा दो, ये रिप्रेजेंट करता था साइक्लिक सिस्टम को, यानी साइक्लो वर्ड यूज करते थे, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता था, और ये आपका रिप्रेजेंट करता था क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। करेक्ट है, तो ये चीजों को मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा इस वे में उन्होंने बोला कि आप रेदर आप सभी चीजों को लिखो, इससे अच्छा इसको आप बेंजीन ही बोल दो। ठीक है, इससे अच्छा आप इसको बेंजीन बोल दो। इसलिए जो एरोमेटिक सिस्टम है ना, एक इसका थोड़ा सा डिफरेंट नोमेनक्लेचर जाता है कंपेयर टू जो है अदर जो सिस्टम थे अभी प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां पे क्या होगा, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स जाएगा और साथ में सेकेंडरी सफिक्स जुड़ सकता है, बस यही केस होगा आपका। जो एरोमेटिक सिस्टम की नेमिंग जाएगी कब, जब बेंजीन रिंग एज अ पेरेंट चेन होगा। अभी डिसाइड करते हैं, पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है कि बेंजीन को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। और एक और वे होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, बट ये दोनों रिप्रेजेंटेशन कुछ एक्सटेंट तक रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है?
क्योंकि ये बोल रहे हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये डीलोकलाइज कर सकता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये मैं अभी डिस्कशन में नहीं रखूंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्यों डीलोकलाइज कर रहा है, ये जीओसी पार्ट का डिस्कशन रहेगा। फिर भी आप मेंशन कर सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन कैन डीलोकलाइज, ठीक है। ये पार्ट मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, बट इसको जो है डिटेल हम लोग करेंगे जीओसी पार्ट। अभी के लिए जो है जस्ट मेंशन कर दो इस टर्म को, ठीक है। अब इन दैट केस जो है ये जो है पोजीशनिंग क्या होगा, डबल बॉन्ड का चेंज हो गया। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों वे से रिप्रेजेंट करने से अच्छा है इसको एक इन्होंने बोला कि ये दोनों करेक्ट नहीं है, एक इन्होंने इस वे से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि बोला जाता है दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये भी सभी चीजें आएंगी, अभी जो है बहुत ज्यादा इस पे फायदा नहीं मिलेगा सोचने से। तो बस इसको आप ये समझना कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेंजीन का सबसे वेल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बेंजीन का जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ये आपको बुक्स में ये भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ये भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि वेल करेक्ट यही रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे बॉन्ड में पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइज है। तो ये सब टर्म्स अभी नए नए लगेंगे कि हाइब्रिड क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये थोड़ा टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको डिटेल करेंगे बिकॉज हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या करना है, आपको बेसिक नेमिंग सीखना, उसकी प्रॉपर्टीज में अगर इनसाइड करने जाओगे तो आपको उसके लिए बेसिक और भी चीजें समझनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप समझना चाह रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग लिमिट करेंगे अपने आप को नोमेनक्लेचर तक ही। तो ध्यान है कैसे नेमिंग जा रहा है कि पेरेंट चेन बेंजीन रिंग है, तो इन दैट केस क्या किया गया, प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को रिमूव कर दिया गया बेंजीन से। करेक्ट, इतना चीज समझ में आता है। बेंजीन को रिप्रेजेंट आप इस वे से भी कर सकते हो, इस वे से भी कर सकते हो, बट मोर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन बेंजीन का ये है कि आप एक एन सर्किल दिखा सकते हो बेंजीन रिंग के अंदर, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका ये नेमिंग करेक्ट नहीं है, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई, ठीक है। तो हम लोग आप नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों केस में जो है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर पेरेंट चेन कैसे डिसाइड किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर के लिए इसकी दो कैटेगरी बन के आती है, एक हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेंट, ठीक है। दोनों को जो है सेपरेटली डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेंट इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ, ऐसे मैं लिख देता हूं, इफ फंक्शनल ग्रुप attached to बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, देन रिंग, या ऐसे मैं लिख दूं बेंजीन रिंग इज कंसीडर एज, बेंजीन रिंग is considered as parent chain. Then benzene ring is considered as parent chain, and side chain is considered as, क्या बोला जा सकता है, साइड चेन इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सिंपल सा केस बन के आता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो हमारा बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स मिला के, वर्ड रूट मिला के और प्राइमरी सफिक्स मिला के जो बनता है वो बेंजीन हम लोग वहां पे वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये केस होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे OH और यहाँ पे ऐसे आप चेन बना दें, ठीक है। अदरवाइज क्या केस बनेगा, इसको बोलते हैं साइड सब्स्टिट्यूटेंट। क्या कंसीडर करते हैं साइड सब्स्टिट्यूटेंट में, कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू साइड चेन then
if functional group is attached to side chain, then side chain is considered as parent chain, and benzene ring is considered as substituent. Benzene ring is considered as substituent. ठीक है, तो बेंजीन रिंग को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, और साइड चेन को आप बोलोगे कि दिस इज आवर पेरेंट चेन। जैसे मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, दिस केस, इसमें आपने OH ग्रुप अटैच करा दिया। अब इन दैट केस क्या होगा कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो चेन होगा ना, इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल या जो है बोल सकते हैं पेरेंट चेन कहलाएगा या मेन चेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा केसेस आपके सामने जो है निकल के आता है। इसको आप करते क्या हो, इसको क्या कंसीडर करते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, दिस इज आवर फिनाइल। पढ़ते हो, जब बेंजीन का मैंने बोला था कि बेंजीन से अगर हाइड्रोजन हटा के इसको कहीं जोड़ दिया जाए, ये केस था बेंजीन। अब हाइड्रोजन अगर यहां से आप हटा के इसको किसी के साथ जोड़ देते हो, तो इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फिनाइल। ये समझ में आता है। तो यही इसका जो करेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप बोल दो, या इस तरीके से इसका जो नेम जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसको पढ़ा जाएगा फिनाइल। प्रीवियसली हम लोगों ने इसको डिटेल किया था, फिनाइल पढ़ा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज कॉमन नेम फॉर aromatic system is also accepted in IPAC। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन IPAC। इन्होंने क्या किया है कि जो कॉमन नेमिंग है ना एरोमेटिक सिस्टम के लिए, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे बेंजीन भी एक वन ऑफ दैट कॉमन नेम ही बोला जाएगा, जो कि आज के डेट में एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर की जगह पे यूज किया जा रहा है। सिस्टमेटिक क्या होता है, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई, लेकिन आज उसको कोई उस नेम से नहीं कॉल करता है, उसका जो नेम है बेंजीन उसी से कॉल किया जाता है। तो ये होता क्या है कि इसमें दो नोमेनक्लेचर पैरेलली जाते हैं, ठीक है, उसको भी कंसीडर करेंगे। तो जो कॉमन नेमिंग होगा ना, वो भी मैं लर्न कराते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा आपको, और साथ में उसका आईपैक नोमेनक्लेचर तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो जो है 1 by 1 केसेस आप कंसीडर करते चलना, देखते चलते हैं। तो ये तो रहा हमारा बेंजीन, जस्ट एज्यूम करो ये केस रहा बेंजीन। अच्छा, इससे अगर मैं ये CH3 ग्रुप अटैच कराता हूं, ठीक है, क्या नेमिंग जाता, मैंने बोला इस केस में कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ, प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। करना क्या है, आपको ये जो है पार्ट निकाल के प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हटा के बेंजीन जस्ट यूज कर लेना है, करेक्ट। कब, जब बेंजीन रिंग एज अ पेरेंट चेन होगा, ठीक है। तो अब देखो इस केस में जैसे कि मैं इसको कंसीडर करूं, तो ऑब्वियसली इसको बेंजीन दिया गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, बिल्कुल ये मिथाइल ग्रुप है, और जो कि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो क्या इसको बोला जा सकता है मिथाइल बेंजीन, करेक्ट है ये नेमिंग इसका। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ नेम हो सकता है। इसका एक और नेम पहले जाता है जो वेल फेमस है, दैट इज टॉल्विन। टॉल्विन भी इसका वेल करेक्ट नेम है, और टॉल्विन भी अगर नेम रखते हो आप ना आईपैक नोमेनक्लेचर में, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय आईपैक। ऑल्दो टॉल्विन इसका कॉमन नेम है, बट वी कैन एक्सेप्ट जो है फॉर द आईपैक इन द आईपैक नोमेनक्लेचर। ये आया हुआ है जेई का प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम, इससे पूछोगे, मैं वो प्रॉब्लम करा के इस चैप्टर को, इस पोर्शन को एंड करेंगे हम लोग, देखेंगे उसमें क्या क्वेश्चन था। और भी केसेस देखते हैं, चलो और भी केसेस देखते हैं हम लोग। जैसे इसकी बात करते हैं OH, ठीक है, ये तो रहा फंक्शनल,
क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा है करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो इन दैट केस क्या बोलते हैं आप, बेंजीन 1 ऑल, ई हटा दो, बेंजीन 1। क्या ये नेम करेक्ट है क्या? ये है तो वैसे सिस्टमेटिक वे से इसको नेम तो दिया गया है, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट इसका नेम होता है ना, इसको बोला जाता है फिनॉल, और फिनॉल ही पढ़ा भी जाता है। फिनॉल इसका आईपैक नोमेनक्लेचर ने इंक्लूड किया है, इसका भले कॉमन नेम था लेकिन दैट इज इंक्लूडेड इन द आईपैक नोमेनक्लेचर। तो बेंजीन 1 ऑल कोई नहीं यूज करता है, ठीक है, बेंजीन 1 ऑल कोई नहीं यूज करता है। एक और इसको बोला जाता है, एक और नेम जाता है दैट कॉमन नेम। कॉमन नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें से भी कॉमन नेम से भी एक जो है प्रीफर्ड किया गया है, तो कार्बोलिक एसिड, इसको नहीं अलग जाता है एक कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो एक जो है दो सिस्टम चलते हैं आईपैक में, एक सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर और एक प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं SIN और PIN। ये अब बाद में आप लर्न करोगे, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो SIN होता है सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर। करते क्या हो सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर में, कि आप जो नोमेनक्लेचर है एक सिस्टमाइज वे से रखते जाते हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का नेम रखा, सेकेंडरी प्रीफिक्स रखा, प्राइमरी प्रीफिक्स रखा, वर्ड रूट रखे, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, तो वो एक सिस्टमाइज वे से नेमिंग हो गया। प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर में क्या होता है, तो प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर में कंसीडर किया जाता है कि जो जितने भी नेम हो गए, अब उस नेम में से चाहे वो कॉमन नेम हो या सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर हो, उसमें से एक नोमेनक्लेचर प्रीफर किया गया फॉर द कॉलिंग पर्पस के लिए। जैसे यहां पे केस क्या है कि इसको बेंजीन 1 ऑल सिस्टमाइज वे से वही नोमेनक्लेचर होता, सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, लेकिन इसको बोला गया फिनॉल। इसका कार्बोलिक एसिड भी एक नाम है, लेकिन यहां पे इसको क्या बोला गया कि जो है ये जो नेम है ये वेल फेमस था, इतना ज्यादा इसको कॉल किया गया कि यहां पे इसको फिनॉल ही नाम दिया गया। तो यहां पे जो केस होता है, जैसे ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सिस्टम है आईपैक जिस पे काम करता है, दो तरीके पे काम करता है। एक तो सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर। तो इसमें आप करते क्या हो सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर में, कि आप डिट्टो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो है आप आईपैक के जो रूल है वो फॉलो करते हो, तो उससे जो नोमेनक्लेचर जनरेट होता है SIN कहलाता है, जो हम लोग अभी तक के जितने सिस्टम थे उसमें फॉलो किया। दूसरा क्या है, प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर। प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर वो नोमेनक्लेचर है जो कि इतना वेल फेमस हुआ, और तो वो कॉमन नेम भी होने के बावजूद भी, तो उसके बाद जो है उसी से उसको कॉल करना शुरू कर दिया गया। तो इसलिए जो फिनॉल है ना, फिनॉल का अगर केस ले लो तो इसका बेंजीन 1 ऑल सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर कंसीडर किया जाएगा, नो डाउट, लेकिन फिनॉल उसके जगह पे प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर है, क्योंकि ये भले कॉमन था बट इतना ज्यादा कॉल किया गया तो उसको जो है फिनॉल ही नाम दिया गया। कार्बोलिक एसिड ये भी एक अनदर नेम है। एक और केसेस कंसीडर कर लो, दिस वन आप देखना NH2, ठीक है, NH2 क्या बोलोगे इसको, ये बोला गया बेंजीन 1 अमीन, ठीक है, बेंजीन 1 अमीन बोल सकते हो या बेंजीनामीन बोल सकते हो, 1 हटा सकते हो यहां पे, ठीक है, बेंजीनामीन, ठीक है। तो इसका जो नेम है ये आज के डेट में कोई उतना यूज नहीं करता है, बट ये SIN में आप बोल सकते हो कि इसका SIN है, सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर SIN, बट बेंजीन 1 अमीन कोई नहीं यूज करता है। क्या फिर यूज करता है, फिर इन दैट केस इसको यूज किया जाता है एनिलीन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, दो नोमेनक्लेचर है और उसमें से एक नोमेनक्लेचर SIN है और एक PIN, प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। PIN एक ही होगा, प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर होगा एक ही, SIN भी एक ही होगा। और कॉमन और SIN से जो निकल के आता है ना, जो नोमेनक्लेचर जो इतना ज्यादा वेल फेमस है कि उसी नाम से उसको बुलाया जा रहा है, वो हमारा PIN कहलाता है। तो एक चीज ये समझ लेना आप, जो मेंशन मैं कर रहा हूं कि जो है किसी भी बेंजीन के केस में ये जो सभी पोजीशन है ना, तीनों के 6 पोजीशन, ये सभी इक्विवेलेंट पोजीशन है, ठीक है, ये सभी इक्विवेलेंट पोजीशन, इसको किसी पोजीशन को कंसीडर करो, सभी इक्विवेलेंट पोजीशन कहलाएंगे, क्योंकि जो है
क्या है, रिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सभी इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप बेंजीन 1 अमीन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बेंजीनामीन भी पढ़ा जा सकता है, बेंजीन 1 अमीन भी पढ़ा जा सकता है, बोथ इज करेक्ट। तो यहाँ वैसे ही यहाँ पे भी बेंजीन 1 ऑल भी पढ़ सकते हो या बेंजीनॉल भी पढ़ सकते हो, ऑल्दो ये उतना यूज्ड नेम नहीं है इसका फिनॉल के लिए। एक और पॉइंट मैं जो है बोलूंगा आपको ध्यान रखने के लिए, दैट इज अगर मान लो कि एक कोई ग्रुप अटैच कराया आपने इस तरीके से जी, कोई भी ग्रुप हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थो पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन कहलाता है मेटा और इसको हम लोग बोलते हैं पैरा, अर्थो मेटा पैरा, ये केस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे ग्रुप अटैच करा देता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में अर्थो मेटा पैरा कहलाएगा, ठीक है। तो ये केस कब आता है, जैसे यहां पे देखना आप CH3 CH3, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अर्थो, वैसे ही CH3 और यहां पे, ठीक है। देन ये केस कंसीडर कर लो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो इस केस में कैसे नेमिंग जाएगी, तो ये तो या तो ये लिख सकते हो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीन, या आप कंसीडर कर सकते हो अर्थो, अर्थो इसका कॉमन नेम जाता है अर्थोजाइलिन, कॉमन नेमिंग है इसका अर्थोजाइलिन। वैसे ही इसको क्या पढ़ा जाएगा 1,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल बेंजीन, बेंजीन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मेटाजाइलिन, दिस विल बी कॉल्ड एज मेटाजाइलिन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको O से रिप्रेजेंट करोगे, इसको M से रिप्रेजेंट करोगे, इसको P से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मेटाजाइलिन और इसको क्या पढ़ा जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसको एक और नेम दे दिया जाता है पैराजाइलिन। दोनों एक्सेप्टेड है, ऑल दो एक कॉमन नेम है, और आज के डेट पे हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम है, कॉमन नेम विच एक तरीके से बोला जाए ओवरवेट द सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये समझ में आता है व्हाट इज द प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर, द कॉमन नेम विच ओवरवेट द सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, लाइक फिनॉल, फिनॉल ओवर क्या बोला जा सकता है बेंजीन 1 ऑल, बेंजीन 1 ऑल नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से बेंजीन ओवर साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, वी नेवर यूज द साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन। आप जो है एनसीईआरटी बुक्स उठा के देख लो, हम लोग ऑलवेज उसको बेंजीन ही कंसीडर करेंगे, करेक्ट। ये केसेज होता है। चलिए एक और कंसीडर कर लेते हैं, इसका जो है आप ले लो, वो थोड़े थोड़े कॉमन नेम भी सीखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं सीखना है इसमें, थोड़े बहुत सीखने होंगे आपको, ठीक है। अब इसके कंसीडर कर लो, या पहले इसके पहले मैं ये सिखा देता हूं आपको CH3, ठीक है। चलिए दोनों आप कंसीडर करना है, सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, कुछ यहां पे आपने क्या किया है, इसको क्या कंसीडर किया हुआ है, कुछ कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग कंसीडर किए हुए, ये इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, करेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा 2 मिथाइल, अच्छा इस पूरे ग्रुप को आप कॉमन नेम क्या दिए थे फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल। अदरवाइज इसका कॉमन नेम एक और जाता है, दैट इज क्रिजोल। क्या पढ़ोगे अर्थोक्रिजोल, इसके रिस्पेक्ट में अर्थो है ना। वैसे ही आप इस तरीके से कंसीडर करो CH3OH, ठीक है, CH3OH, इसको क्या पढ़ा जाए 1, इसको गया 2, इसको गया 3 4 5 6, इसको पढ़ा जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, और इसको पढ़ा जाएगा मेटाक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, करेक्ट है। देन लास्ट वन, अगर मान लो कि इसको मैंने रखा OH को पैरा पोजीशन पे लाइक दिस, तो समझ में आ रहा है ना क्यों मैं इसको सर्किल से दिखा रहा हूं, वो 3 पाई बॉन्ड ही है,
3 पाई बॉन्ड है जो कि डीलोकलाइज था, इस वजह से इसको जो है हमेशा सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आसान भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना इससे कंपेयर में। बट उसके जो लॉजिक है उसको लेटर ऑन सीखेंगे जीओसी में, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखो अब क्या है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 मिथाइल फिनॉल, सही है ये क्या, बिल्कुल सही है, 4 मिथाइल फिनॉल। और इसको क्या लिखोगे, पैरा क्रिजॉल, पी रिप्रेजेंट करता है पैरा क्रिजॉल, ऑर्थो क्रिजॉल, मेटा क्रिजॉल एंड पैरा क्रिजॉल। अच्छा, एक और सीरीज बनता है इसमें OH ग्रुप का, ठीक है, OH यहां पे, OH यहां पे, ठीक है, OH यहां पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, तो ये तो जो है अगर नोमेनक्लेचर के लिए जाओगे तो भाई आप बोलते बेंजीन, सिस्टमेटिक आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। आप अगर बेंजीन 1,2 डाइऑल भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं करने वाला। इसके अलावा और क्या नेम जाता है इसका, इसको बोला जाता है कैटेकॉल। देन नेक्स्ट, अगर OH यहां पे है, OH यहां पे है, OH यहां पे है, ठीक है, इसको बोला जाएगा बेंजीन। नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 3, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, और इसको पढ़ा जाता है रिसोर्सिनॉल। बहुत सारे कॉमन नेम है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। अच्छा, एक अगर इसके पैरा पोजीशन पे मैं लगा देता हूं लाइक दिस, OH ये, तो क्या पढ़ा जाए इसको पढ़ा जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, 1,4 डाइऑल, और इसका नेम क्या जाता है हाइड्रोक्यूनॉल, या जस्ट क्यूनॉल बोल सकते हो, हाइड्रोक्यूनॉल, ठीक है, हाइड्रोक्यूनॉल, या जस्ट इसको क्यूनॉल पढ़ सकते हो। शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आप CRQ याद रखना, CRQ मींस कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्यूनॉल, CRQ, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्यूनॉल। हाइड्रोक्यूनॉल बोलो या क्यूनॉल बोलो, दोनों वेल करेक्टेड है, तो CRQ याद रहेगा, अर्थो वाले, देन R पैरा, मेटा एंड पैरा। ये इस तरीके से केसेस इसमें जनरेट हो रहा है। ये 3 मैंने डिफरेंट चीजें डिस्कस की। कॉमन नेमिंग धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जैसे इसमें हम लोगों ने बोला कि जो है ये वाला केस जाइलिन का केस हो गया, दिस क्रिजॉल, और ये आपका कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्यूनॉल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। कुछ और भी केसेस देखते हैं इसमें, CH3Cl, इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। देखो, ये रहा मिथाइल ग्रुप और ये रहा क्लोरो। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, क्लोरो, तो 1 2 3 4 5 6, इस चीज को समझना। तो क्या लिखा जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, सही है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अच्छा, इसका एक और नेम जा सकता है क्या, एक और नेम इसका कंसीडर किया जाएगा। ये पूरा अगर ग्रुप आप कंसीडर करो, क्लोरीन अगर मैं हटा दूं, क्या पढ़ा जाएगा, टॉल्विन। तो अगर ये टॉल्विन है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता, 1 2 3 4। मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर इसको कंसीडर करते, ये टॉल्विन का जो है सब्स्टिट्यूएंट, टॉल्विन के साथ जुड़ा हुआ है, CH3Cl। तब इन दैट केस क्या बोलते हैं, ये तो रहा हमारा टॉल्विन ग्रुप, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या इसको पढ़ा जाएगा, 4 क्लोरो टॉल्विन, ठीक है। बोथ नेम इज करेक्ट, बोथ नेम इज करेक्ट। मैंने बोला ना कि कॉमन नेम इज आल्सो एक्सेप्टेड इन द आईपीएक नोमेनक्लेचर। तो टॉल्विन इज आल्सो एक्सेप्टेड फॉर दिस कंपाउंड, टॉल्विन इज आल्सो एक्सेप्टेड फॉर दिस कंपाउंड। तो यही हुआ, जैसे कि ये जो नेम पूछा था पिछले बार ये क्वेश्चन में आपसे जेई में, इन्होंने ये दोनों नोमेनक्लेचर रखे थे मल्टीपल करेक्ट में, एंड द बोथ नेम इज करेक्ट, बोथ नेम इज करेक्ट, बिकॉज फॉर द एरोमेटिक सिस्टम, फिर से मैं उस सेंटेंस को रिपीट करूं, फॉर एरोमेटिक सिस्टम कॉमन नेम इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन द आईपीएक, फॉर द आईपीएक नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये केस है, जैसे फिनॉल एक्सेप्टेबल है, टॉल्विन एक्सेप्टेबल है, एनिलीन एक्सेप्टेबल है, तो इसी तरीके से इसका नेम हम लोग कंसीडर करते हैं। टॉल्विन हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक और केस कंसीडर करोगे, जैसे ये ले लो आप, OH, ठीक है,
और यहाँ पे NH2 लगा दो, देखना कैसे नेम जाएगा। अब इसको कैसे आप ट्रीट करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो कई सारे नेम जनरेट कर सकता हूं मैं यहाँ से। अगर इसको मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा 2 अमीनो, ठीक है। अगर फिनॉल आपने लिया 2 अमीनो फिनॉल भी पढ़ सकते हो, 2 अमीनो फिनॉल। या उसके अलावा क्या बोला जा सकता है कि ये आप इसको एनिलीन ग्रुप समझो, तो अगर उसको एनिलीन ग्रुप पढ़ोगे तो क्या बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन, 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन। बोथ नेम इज एक्सेप्टेड। कैसे आप लेते हो पैरेंट, अगर मैं इसको एनिलीन ग्रुप पूरा ले लूं एनिलीन, तो ये तो हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अगर इसको मैं फिनॉल कंसीडर करता हूं तो उसका ये सब्स्टिट्यूएंट NH2 हो गया। बोथ इज कंसीडर। आप जो है वो भी लिख सकते हो 2 अमीनो बेंजीन 1 ऑल भी लिख सकते हो, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। ऐसे केसेस जनरेट हो सकते हैं आपके सामने। तो और केस क्या निकल के आता है, जैसे कि अब देखो आगे के जो केस हैं, अब मैं मूव करता हूं इस केस में, ये वाला केस कंसीडर करना OCH3, ठीक है, OCH3। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये पढ़ा जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। और कोई नेम है इसका, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एनिसो, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनिसो, मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, तो उसका ये सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर हो गया और ये इसका प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर। एनिसोल भी इसका कॉमन नेम है जो कि कंसीडर किया है आईपैक ने। उसी तरीके से ये वाला ग्रुप हो गया OCH2 CH3, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा SIN, अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, 1 इथॉक्सी बेंजीन या जस्ट इथॉक्सी बेंजीन। और इसको जो है जो कॉमन नेम जाता है इसका हम लोग बोलते हैं फेनिटोल। धीरे धीरे नेमिंग याद हो जाएगा। फेनिटोल, अगर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस वाले से तो इसको बोला जाता है फेनिटोल। एक और वेल फेमस ये ग्रुप है, 2 कंपाउंड ये वेल फेमस, बहुत बार ये हम लोग सुनने को मिलेगा NO2 NO2 NO2। ठीक है, मैं कॉमन नेम भी मेंशन करते चल रहा हूं, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, पूरा ग्रुप क्या है फिनॉल है, तो 2 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका एक और कॉमन नेम जाता है दैट इज पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। ये डिस्कशन में बहुत बार आएगा, पिक्रिक एसिड डिस्कस करेंगे। OH ग्रुप है और 3 नाइट्रो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। एक और आता है टॉल्वीन का, ये शायद आपने सुना भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं CH3 NO2 NO2, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे को टॉल्वीन कंसीडर कर सकता हूं, बिकॉज टॉल्वीन आपने सुन लिया, कई जगह पे हम लोगों ने टॉल्वीन का यूज किया यहाँ पे। तो टॉल्वीन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड आईपैक नोमेनक्लेचर। अब बात करें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं मिल जाएगी। तो इसको क्या लिखोगे आप 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन, करेक्ट है। अच्छा, ये ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन इसको शॉर्ट फॉर्म में TNT बोलते हैं। सुना है आपने TNT? किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सप्लोसिव, धमाके वगैरह के लिए एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है TNT, ट्राइनाइट्रो जो है टॉल्वीन। तो ये केसेस हमारे सामने है। तो आगे के और कंपाउंड भी हम लोग देखते चलते हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, लाइक दिस वन आप देखना CHO, ठीक है, CHO क्या नेमिंग जाएगा, दिस इज आवर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा आपका बेंजीन इसमें। अब देखो इसमें क्या किया है आपने, जब ये पेरेंट चेन कंसीडर किया है ना, तो इस कार्बन को तो नंबरिंग दिया नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला, जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को और उसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस उसके लिए आप स्पेशल सफिक्स यूज करोगे, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड।
बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, करेक्ट है ये, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अच्छा, एक और इसका नेम जाता है, ये तो रहा इसका सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर, एक इसका प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर भी है, ठीक है। प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर क्या है? तो इन दैट केस देखो, एक चीज आपको मैंने याद कराया होगा, अगर याद हो तो, कि टॉल्वीन की अगर मैं वैलेंसी फ्री करता हूं, ये चीज ध्यान रखना, ये तो रहा हमारा टॉल्वीन, ठीक है। इसकी अगर मैं एक वैलेंसी फ्री करता हूं इस वाले कार्बन की खासकर, तो क्या बोला जाएगा इसको? ये हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेंजाइल ग्रुप, करेक्ट। उसी तरीके से अगर दो वैलेंसी फ्री कर दो हाइड्रोजन लाइक दिस, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? बेंजल। और 3 वैलेंसी फ्री कर दो तो इसको पढ़ा जाएगा बेंजल, ठीक है। मैं ये बताया था कि इससे हम लोग बहुत हेल्प लेंगे, किसमें? कॉमन नेमिंग के लिए। देखो आप कैसे मैं इसका कॉमन नेमिंग कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। देखो, तो अगर मैं इस कार्बन को काउंट करना चाहूं तो क्या मैं इस कार्बन को काउंट कर सकता हूं? इस ग्रुप को अगर मैं लिखना चाहूं लाइक दिस, इस बात को समझना आप, मैंने क्या बोला? अगर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाए तो इन दैट केस उसको बढ़ाया जाएगा बेंजल। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि 2 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से अटैच कराया मैंने, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? ये कहलाएगा बेंजल। और साथ में आपने क्या जोड़ दिया? अल जोड़ रहे हो, तो अल्डिहाइड उसके लिए जोड़ रहे हो, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते थे, कॉमन नेम आपको याद है? तो इस ग्रुप का नाम जो ये अल्काइल ग्रुप है, और साथ में हम लोग जो है एल्डिहाइड लिख देते थे, यही करते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे भी वैसे ही केस है कि जो हम लोग का इसमें नोमेनक्लेचर एक और जाता है, दैट इज बेंजल प्लस एल्डिहाइड, ये बनाता है बेंजाल्डिहाइड, एंड दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड आईपैक नोमेनक्लेचर। बेंजाल्डिहाइड भी एक्सेप्टेड आईपैक नोमेनक्लेचर है, आप इसको PIN भी बोल सकते हो। कैसे मैंने बोला? बेंजल प्लस एल्डिहाइड यहाँ पे मिलकर बन रहा है, ये रिपीटिंग यूनिट हो गया, इसलिए यहां से इन्होंने अल हटा दिया, तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। तो दोनों नेम करेक्ट है, दोनों नेम करेक्ट है, ऑल्दो एप्रोप्रिएट यही है, सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर से इसको नेमिंग किया गया है, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, करेक्ट दोनों है, बट ज्यादा एप्रोप्रिएट बेंजीन कार्बाल्डिहाइड होगा। और भी इसमें एग्जांपल देखते चले हम लोग, OH CH, ठीक है, OH। इसकी अगर नेमिंग की बात करें, क्या लिखा जा सकता है? देखो क्या 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 नेमिंग होगा। तो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड पढ़ सकते हो, कार्बाल्डिहाइड, या इसी के लिए नेम दे सकते हो बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड भी आल्सो एक्सेप्टेड आईपैक नोमेनक्लेचर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या अदरवाइज इसको नेम एक और जाता है जो कॉमन नेम है, दैट इज सैलिसिला एल्डिहाइड, दैट इज सैलिसिला एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेमिंग चला जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें आप जो है तीनों जनरेट कर सकते हो, अर्थो मेटा पैरा, ठीक है। 2 के लिए अर्थो लिख दोगे, 3 होगा तो मेटा लिख दोगे, 4 होगा तो पैरा लिख दोगे। तो ये केस होता है हमारा कि एल्डिहाइड के कुछ केसेज हैं, ठीक है। अगर इसी में हम लोग बात करें, इसमें एक ये केस कंसीडर करना, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। इन दैट केस पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है, तो 1 2 चला जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हो आप फिनाइल, क्योंकि इसको अगर एज अ ग्रुप की तरह ट्रीट करते हो तो पढ़ा जाएगा फिनाइल, और इन दैट केस इसको हम लोग नेम ले लेंगे एथेन, एथेन 1O लिख सकते हो, एथेन 1O। या इसका सबसे वेल फेमस नेम जाता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। कॉमन नेम ही धीरे आपको सुनने को मिलेगा, बहुत बार कॉमन नेम ही लिख देता है, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड के सिस्टम में कॉमन नेम ही पार्टिकुलरली यूज करता है, रेदर फिनाइल एथेन 1 आपको जो है एसिटोफिनोन ही देखने को मिलेगा। एक और इसमें एक केस निकल के आता है, ठीक है, ऐसा कुछ केस हो गया। इसमें तो आप क्या बोलोगे? डाइफिनाइल, इसका अगर सिस्टमेटिक वे से लिखोगे तो फिर तो ये 2 रिंग हो गया ना। अब 2 रिंग है तो इन दैट केस पेरेंट चेन तो यही हो जाएगा, तो डाइफिनाइल मेथेनोन पढ़ सकते हो ऐसे, मेथेनोन। या आप ये इस तरीके से बोल सकते हो, इसका जो वेल फेमस नेम है दैट इज बेंजोफिनोन, दैट इज बेंजो, ये इसका कॉमन नेम कहलाता है बेंजोफिनोन। अब देखिए एसिड में जो इस तरीके से अगर एसिड ग्रुप अटैच करा दिया जाए COH, क्या नेमिंग आप दोगे? बेंजीन, बेंजीन, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स यानी कि बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक और नेम मैं इसका जनरेट करता हूं। एक और नेम क्या है, देखो क्या बोला गया कि अगर आप तीनों वैलेंसी फ्री करोगे तो क्या पढ़ा जाएगा, बेंजो। यहां पे कुछ इसी तरीके से तो आपके सामने ही आया हुआ है, देखो आप ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, यहां से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो वैसे ये तीनों वैलेंसी किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नेम दोगे, बेंजो। बेंजो, और इसके लिए क्या पढ़ते थे, ओइक एसिड, दोनों को मिला लो, क्या हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, दैट इज द कॉमन नेम accepted in the IPAC nomenclature. Benzoic acid as well as the benzene carboxylic acid is both are correct. both हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। जैसे इसको नेम लिखना इसको C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, क्या लिखोगे इसको, ये लिखा जाता है बेंजीन 2 हाइड्रोक्सी। आप लिख सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या उसी की जगह पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह लिख सकते हो आप बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोथ आर करेक्ट। उसके अलावा इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इज इट्स कॉमन। ठीक है, वैसे मतलब पैरा भी आ जाएगा, अगर आप रखोगे इस मेटा पैरा तीनों आ जाएंगे। आप जो है अगर पोजीशन चेंज करोगे तो मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, उसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हो अदर जो है, बट नेमिंग में बस ये चेंज हो जाएगा। इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी भी पढ़ सकते हो, वेल सभी इसमें करेक्ट होंगे। यहाँ पे इसको ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, देन अदर भी केसेस वैसे ही लिया जाए, अदर जो एसिड डेरिवेटिव है उसको भी यहाँ पे हम लोग नेम करते ही चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें मैं अमाइड कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, CONH2, क्या लिखोगे इसके लिए, बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिखा जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अच्छा, और भी कोई करेक्ट नेम होगा क्या बेंजीन कार्बोक्सामाइड के अलावा? मैंने क्या बोला, ये तीनों वैलेंसी फ्री हो गई तो क्या पढ़ा जाएगा, बेंजो और प्लस अमाइड, क्योंकि ये तो अमाइड ग्रुप है ना, तो ये क्या नेम हो जाएगा, बेंजो प्लस अमाइड हो जाएगा बेंजामाइड। बेंजीनामाइड नहीं होगा, बेंजामाइड करेक्ट है। कोई अगर बेंजीनामाइड लिख रहा है बेंजीन प्लस अमाइड तब वो गलत है, बेंजीनामाइड कहीं लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, इसका नेम होगा बेंजामाइड, ये ध्यान से रखना, ये गलत आप कर सकते हो, ये होगा बेंजामाइड। कैसे आया नेम, तो बेंजो प्लस अमाइड, ये बना बेंजामाइड। ठीक है, वैसे ही अदर भी एसिड डेरिवेटिव के साथ वही सेम कहानी, जो अदर एसिड डेरिवेटिव्स है, जैसे C डबल बॉन्ड O Cl ले लो, एसिड क्लोराइड ले लो। ठीक है, अच्छा इसके लिए नेमिंग क्या करोगे आप, बोलोगे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, यही तो आप लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तो पूरा ग्रुप पता है, ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अगर 3 वैलेंसी फ्री किया जाए तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजो। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, ऑयल क्लोराइड, तो ये इसको और नेम नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दे सकते हो आप, बेंजोइल क्लोराइड। दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड IPAC नोमेनक्लेचर, बेंजोइल क्लोराइड, ऑल्दो वो कॉमन नेमिंग जैसे, बट बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड जो है दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो है हम लोग का आता है एस्टर वाला ग्रुप, ये भी जो है उसी तरीके से नेमिंग जाएगा। देखो आप C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा क्या इसको, मिथाइल बेंजीन, और इसके साथ क्या करोगे, स्पेशल सफिक्स यूज करोगे, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। और क्या यूज किया जा सकता है, कुछ और नेमिंग जाएगी इसमें, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अदरवाइज आप क्या बोलोगे इस केस में ही, सेम वे से 3 वैलेंसी फ्री है तो बेंजो पढ़ा जाएगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे आप, OH जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, देखो मिथाइल, इसका एक और नेम जाएगा मिथाइल बेंजोएट, बेंजो प्लस OH हो गया मिथाइल बेंजोएट। सही है, नेमिंग करने आ रहा है, इजी है ये। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग भी साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे,
कॉमन नेमिंग वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे उस चैप्टर के अंदर जब ये डिस्कशन में आएगा। बट यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस आप भी कर लो कैसे उसकी जो है नेमिंग की जा रही है। जस्ट कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ, लाइक दिस CONH2, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। जस्ट एक बार आप ट्राई कर लो इस प्रॉब्लम्स को। सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर लिखना आप इन सभी केसेस में। सिस्टमेटिक आईपैक नोमेनक्लेचर मींस जिस वे से रूल आप फॉलो कर रहे हो वैसे ही आप इसको लिखना, ठीक है। फिनाइल मींस बेंजीन रिंग है ये भी, ठीक है, बेंजीन रिंग। चलो ये कर लो C+O, ये कर लो आप OCH3 क्लोरीन, देन मैं यहां पे लगा देता हूं NH2। चलो ट्राई कर लो आप इसको, ट्राई कर लो इसको, ठीक है। इसको तो यहां केस 1 2 3 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सामाइड एंड बेंजामाइड पढ़ना, बेंजीनामाइड गलत है, ठीक है, बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड होगा। देन इसकी बात कर ले 1 2 3 4 इसको जाएगा। देखो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्माइल ग्रुप और ये हो गया हाइड्रोक्सी। कौन सा पहले आएगा हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 फॉर्माइल बेंजामाइड ही लिख लेते हैं, दोनों एक्सेप्टेड है। बेंजीनामाइड जो है बेंजीन कार्बोक्सामाइड एंड बेंजामाइड बोथ आर वेल करेक्ट, हो जाएगा बेंजामाइड, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप, इसकी बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाई अमीनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सही है, मैच कराते जाओ। अच्छा इसमें पैरेंट चेन क्या होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है साइड चेन में, नंबरिंग 1 2 3 जाएगी। अच्छा इस पूरे ग्रुप को क्या पढ़ा जाएगा फिनाइल, तो नेमिंग क्या हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2O, इज दैट करेक्ट। यहां देख लो आप, इसमें नंबरिंग किधर से करें, दोनों साइड से कर सकते हैं क्या, 1 ये जाएगा 2 3, ठीक है 2 3, तो इन दैट केस इसको क्या लिखा जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है, 1 फिनाइल एथेन 2 बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना साइड चेन में, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसकी नेमिंग देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, तो ये केस क्या हो जाएगा 4 अमीनो, पहले क्लोरो आ जाएगा या अमीनो, 4 अमीनो 3 क्लोरो। अच्छा एक चीज मैं भूल रहा हूं, इसमें सब्सटेंट से पहले ये लिखना पड़ेगा, इसका नेम पहले लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्या, पहले मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल 4 अमीनो 3 क्लोरो, बेंजोएट लिख सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख सकते हो, बेंजोएट लिख सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख सकते हो, बोथ नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। मैच करा लो कितने आपके करेक्ट है, मैच कराते चलो, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप प्रैक्टिस करते जाओ, देखते चलते हैं एरोमेटिक सिस्टम के लिए, ठीक है। टेक योर टाइम, आइए डिस्कशन करें इसमें। तो यहां पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, कौन सा होगा पेरेंट चेन, ऑब्वियसली जो है अगर एक साइड चेन से बहुत सारे रिंग अटैच है तो इन दैट केस पेरेंट चेन साइड चेन ही कहलाएगा। ये हम लोगों ने जब हम लोग एलिसाइक्लिक सिस्टम डिस्कस कर रहे तभी इसको मेंशन भी किया था हम लोगों ने। अच्छा पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पेरेंट चेन कहलाएगा। नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से सब्सटेंट ज्यादा दिखे 1, क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, ये Cl3 है तो 3 क्लोरीन और ये 2 हो जाएगा। क्या लिखोगे आप इसके लिए, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाइफिनाइल इथेन हो गया, करेक्ट है ये। अच्छा इस केस में पेरेंट चेन
ये हो जाएगा 1 2। इसको फिर नंबरिंग करना पड़ेगा, इसको नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये साइड ग्रुप हो गया, तो 1 2 3। मैंने बोला था पेरेंट चेन से जो सब्सट्रेट जुड़ा रहेगा ना, जो डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है उसको 1 दे दोगे एंड देन प्रोसीड करोगे इस तरीके से। चलो आप नेम लिखो इसको। तो यहाँ पे इथाइल तो सबसे पहले लिख दिया जाएगा क्योंकि वो तो सब्सट्रेट का पार्ट नहीं। अब सब्सट्रेट में आते हैं, तो इथाइल के बाद क्या हो जाएगा, जो है ये 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, देन 3 नाइट्रो, ये 2 पोजीशन पे ही है, 3 नाइट्रोफिनाइल, 3 नाइट्रोफिनाइल। कितने कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथनोएट। आता है बात समझ में इतना, ठीक है। इस केस में देख लो किधर से नंबरिंग करें, 1 2 पेरेंट चेन, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल, सॉरी सब्सटेंस पहले जाएगा आपका 2 क्लोरो 1 फिनाइल, फिनाइल, एथेन 1 ओन, एथेन 1 ओन, ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 अबाइट है ना, तो ये तो जो है हम लोग का जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, तो दोनों की नेम करते हैं। 3,5 डाई फॉर्माइल होगा, डाई फॉर्माइल, डाई फॉर्माइल ग्रुप हो गया। 3,5 डाई फॉर्माइल, क्या लिखोगे आप, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिख सकते हो या बेंजामाइड लिख सकते हो, बेंजीनामाइड नहीं करेक्ट होगा, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड या यहां पे लिख सकते हो बेंजामाइड, बोथ आर करेक्ट, बेंजामाइड करेक्ट है। इसकी बात कर ले, विच इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, COH, तो 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, 4 कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिख सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जा सकता है। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस केस में देखो, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सब्सट्रेट हुआ, लेकिन दोनों सब्सट्रेट थोड़ा डिफरेंट नहीं दिख रहे, बिल्कुल दोनों एस्टर ग्रुप हैं, बट दोनों का सोसाइटी डिफरेंट हम लोग देख सकते हैं। अब देखो इस केस में क्या लिखोगे, इसको क्या लिखा जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल, और इसको क्या लिखा जाएगा, इथेनॉइल ऑक्सी। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ये आएगा ना, तो इसमें यानी कि हमारा नंबरिंग ये गलत है। नंबरिंग किधर से जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मिथॉक्सी कार्बोनिल अल्फाबेटिकली तो बाद में आ रहा है ना, इथेनॉइल ऑक्सी से बाद आ रहा है, तो कैसे नाम नेमिंग लिखा जाए, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, इतनी बात समझ में आती है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नेमिंक्लेचर जाएगा इस तरीके से। तो और जो प्रॉब्लम्स है आप प्रैक्टिस करोगे, जो है थ्रू असाइनमेंट प्रैक्टिस करना। यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। और भी चीजें अगर नोमेनक्लेचर में आएंगी तो हम लोग इंक्लूडिंग जो भी चैप्टर होगा, आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग सीखते जाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन रखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत आप करते रहो। थैंक यू।